अमेरिका ईरान में तबाही का दूसरा अध्याय शुरू करने वाला है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस बार हथियारों का ऐसा जखीरा तैयार हो रहा है जो ईरान को बचने का मौका नहीं देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप से लेकर अनमैन्ड ड्रोन तक, ईरान के रणनीतिक ठिकानों के खिलाफ बंकर बस्टर वॉरहेड से लेकर मिसाइल तक, अमेरिकी हथियार इस बार पहले से ज्यादा विध्वंसक नजर आ रहे हैं। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने वाला है? क्या अमेरिका अपना आखिरी हथियार चलने वाला है? दरअसल इन सवालों के उठने की वजह ये तस्वीरें हैं। अमेरिका की मरीन कोर और नेवी ने हाथ मिला लिया है। इसका मकसद बेहद रणनीतिक है। अमेरिका अपने एम्फीबियस बेड़े को मजबूत कर रहा है, साथ ही ईरान के इर्द गिर्द इस फ्लीट की मौजूदगी बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका के पास 31 एम्फीबियस शिप है, लेकिन उसके नेवी कमांडर्स ने आशंका जाहिर की है कि इतनी कम संख्या में एम्फीबियस शिप से समंदर के रास्ते से ईरान का मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली अरब सागर की लहरों पर मौजूद है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नाकाबंदी की निगरानी कर रहा है। त्रिपोली को पिछले महीने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान ही मिडिल ईस्ट भेजा गया था। इतना ही नहीं, एम्फीबियस रेडी ग्रुप यूएसएस बॉक्सर को भी अमेरिकी नेवी ने प्रशांत महासागर से मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया था। इसके पीछे एक सबसे अहम बात 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को वॉर रेडी करना है। यूएसएस बॉक्सर के साथ मरीन यूनिट की मिडिल ईस्ट में मौजूदगी ने जंग में अमेरिका के लिए जमीनी हमले का विकल्प खोल दिया है। अब सवाल है कि अमेरिकी नेवी के दोनों एम्फीबियस असॉल्ट शिप के मिडिल ईस्ट में तैनात रहने का मतलब क्या हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इनकी ताकत समझिए। यूएसएस त्रिपोली एविएशन फोकस वाला हमलावर वॉरशिप है। इसे लाइटनिंग कैरियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वॉरशिप F-35B स्टेल्थ फाइटर के माकूल माना जाता है। यूएसएस त्रिपोली रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल, इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइल, कैल मशीन गन्स और 25 mm गन से लैस होता है। F-35B से हवाई हमलों के साथ ये वॉरशिप तेजी के साथ मरीन सैनिकों को टारगेट तक पहुंचा सकता है। मरीन्स को हेलीकॉप्टर या शॉर्ट टेक ऑफ वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कभी भी जमीन पर उतार सकता है। दूसरी तरफ यूएसएस बॉक्सर की ताकत इसकी डिजाइन। लैंडिंग क्राफ्ट मसलन होवर क्राफ्ट या बोट से मरीन्स और मिलिट्री वाहनों को सीधे समंदर किनारे बीच पर उतारा जा सकता है। यूएसएस बॉक्सर में भी रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल, सी स्पैरो मिसाइल, 25 mm के 38 चेन गन्स और कैल मशीन गन्स तैनात रहते हैं। यूएसएस बॉक्सर हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट दोनों से हमला कर सकता है, जबकि 2000 मरीन सैनिकों को टारगेट तक लेकर जा सकता है। इन दोनों एम्फीबियस वॉरशिप का मिडिल ईस्ट के समंदर में होने के मायने साफ है। अगर ईरान के खिलाफ हवाई हमलों से नतीजा ना निकले तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च कर देगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, हूती जैसे उसके प्रॉक्सी ग्रुप के हमलों और सी माइंस के खतरों से निपटने में अमेरिका के दोनों एम्फीबियस शिप कारगर साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 4000 और मरीन सैनिक डिप्लॉय होने वाले हैं।
अमेरिका किस हद तक ईरान के खिलाफ अगले जंगी मोर्चे की तैयारी कर रहा है, इसकी एक और बानगी देख लीजिए। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नेवी का ईस्ट कोस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अब मिडिल ईस्ट में तैनात है। इराक और अफगानिस्तान युद्ध के बाद पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश एक फ्लोटिंग एयरबेस की तरह काम करता है। इस पर F-18E/F सुपर हॉर्नेट स्ट्राइक फाइटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EA-18G ग्राउलर, दुश्मन के रडार संचार बाधित करने के लिए E-2D हॉकाई और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश के डेक से अमेरिकी एयरफोर्स को ताबड़तोड़ हमला करने की ताकत मिलती है। इस लिहाज से फाइटर जेट रोजाना 120 से 240 उड़ानें भर सकते हैं और एक दिन में सैकड़ों टारगेट्स पर प्रिसीजन हमले कर सकते हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ डेस्ट्रॉयर्स, क्रूजर और सपोर्ट शिप्स शामिल होते हैं, जो मिसाइल डिफेंस और एंटी सबमरीन के खिलाफ एक्स्ट्रा पावर देते हैं। तस्वीर साफ है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 3 सुपर कैरियर को तैनात कर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस और IRGC टारगेट्स को निशाना बनाने के अगले चरण की तैयारी की है। अगर सीज फायर टूटा और हालात बिगड़े तो पलक झपकते ही फिर से हमले होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो ईरान अमेरिका से तनाव के बीच ईरानी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। विदेश मंत्री अरागची आज जाएंगे पाकिस्तान। ये दावा ईरानी मीडिया के हवाले से किया जा रहा है। इस्लामाबाद के बाद मस्कट और मॉस्को भी जाएंगे अरागची। इस बीच खबर ये कि लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।